The company behind the FaceApp group is actually based in Russia. So that already set up some red flags for people. But I do have to say, more so than where they're based or who they might share that information with, I think what's more important is if people look into the licensing and what you're allowing this app to do with the photos that you upload. But obviously this is getting a lot of attention also from politicians. You noted Senator Chuck Schumer, and also the Democratic National Committee has warned its employees and its members not to upload the app. Julia? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। 2017 में लॉन्च होने वाली मोबाइल ऐप फेस ऐप दुनिया भर में तूफान की तरह फैल रही है। इसे सबसे ज़्यादा शोहरत उस वक्त मिली जब हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने अपने बूढ़ा होने की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पेजेस पर शेयर की, और जाहिर है कि इन लोगों की फॉलोइंग मिलियंस में हुआ करती है, जिसकी वजह से इस ऐप को बहुत बड़ा एक धक्का मिल गया आगे बढ़ने के लिए। लेकिन रिसेंटली ये ऐप न्यूज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि दरहकीकत डाटा प्रोसेसिंग के नाम पर ये एप्लीकेशन ना सिर्फ आपका डाटा चुरा रही है, जबकि जब तक ये कंपनी कायम है अपने पास किसी भी मकसद के लिए इस डाटा को स्टोर करके रख सकती है, या चाहे तो इसे कमर्शियल इस्तेमाल कर सकती है, आपके डाटा को आगे सेल कर सकती है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के इस्तेमाल के लिए। जैसा कि फेसबुक या गूगल आपका डाटा दूसरी कंपनियों को फ़रोख्त करता है ताकि वो इस डाटा को प्रोसेस करके एडवर्टाइजिंग को ज़्यादा आसान बना सकें। और यही वजह है कि जब भी आप कोई ऑनलाइन एड्स देखते हैं तो वो इस चीज़ से रेलिवेंट होते हैं, जो चीज़ आपने गूगल पर सर्च की हो उसी से रेलिवेंट ऐड आपको देखने को मिलते हैं। अब इस बात में किस हद तक सच्चाई है कि क्या ये एप्लीकेशन वाकई आपका डाटा चुरा रही है, उससे पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये एप्लीकेशन दरअसल काम कैसे करती है। ये दरअसल वायरलेस लैब की तरफ से बनाई गई है, जो कि एक रशियन कंपनी है, और न्यूरल नेटवर्क या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट फिल्टर्स और इफेक्ट्स को ऐड करके आपको बूढ़ा, जवान, स्माइल करता हुआ, यानी कोई भी एक्सप्रेशन देता हुआ, या आपके जेंडर को भी चेंज कर सकती है। अपनी जो तस्वीरें आप इस एप्लीकेशन पर अपलोड करते हैं, इस एप्लीकेशन का एल्गोरिदम इन तस्वीरों को अपने सर्वर पर अपलोड करने के बाद इसे प्रोसेस करता है। लेकिन क्या ये एप्लीकेशन वाकई आपका डाटा चुरा रही है, ये जानने के लिए हमें इसकी प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ना ज़रूरी है, ताकि एंड यूज़र को ये पता चल सके कि ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन से क्या क्या एक्सेस हासिल कर रही है, जो कि मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं। फेस ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी में ये लिखा हुआ है कि आप जो कुछ भी इस एप्लीकेशन पर अपलोड करेंगे, फेस ऐप इसे पब्लिकली इस्तेमाल कर सकती है, फिर चाहे वो इसका ओरिजिनल वर्जन हो या फिर मॉडिफाइड वर्जन। इसके अलावा आपका यूज़र नेम, आपका नाम, आपका पासवर्ड ये कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन के बिल बोर्ड हो या डाटा सेल करना हो, इस कंपनी के पास इसकी अथॉरिटी भी मौजूद है। इसके अलावा इसकी प्राइवेसी पॉलिसी में मौजूद सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है सेक्शन 15, जो बहुत ही चालाकी के साथ प्रेजेंट किया गया है, जो ये कहता है कि अगर आप कंपनी की किसी तरह की पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं या उनके खिलाफ कोई शिकायत या सू करना चाहते हैं तो आपके पास इसके बहुत लिमिटेड इख्तियारात हैं, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा बात बढ़ भी गई तो आपको ये बामी रजामंदी से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, वो भी 30 दिन के अंदर। यानी जिस दिन से आप इस एप्लीकेशन के लिए खुद को रजिस्टर करेंगे उससे 30 दिन के अंदर आप इस एप्लीकेशन के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं। लेकिन क्या ये दोनों इल्ज़ाम वाकई फेस ऐप को डाटा चोरी में मुलव्वस करने के लिए काफ़ी हैं? दरअसल ये पॉइंट उस वक्त सामने आया जब एक अमेरिकी सेनेटर ने FBI को ख़त लिखा और बताया कि फेस ऐप नामी एप्लीकेशन जो कि रशिया में बनाई गई है, वो कई मिलियन अमेरिकी लोगों के लिए प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का बायस बन सकती है, लिहाजा इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस पर इन्वेस्टिगेशन की जाए और इसे हर सूरत ब्लॉक किया जाए। और जाहिर है कि इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ये रशिया के अंदर बनाई गई है, और अमेरिकन को इसी बात का सबसे बड़ा खौफ है, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका के अंदर रशिया फोबिया किस कदर बढ़ चुका है। और दूसरी वजह है बिजनेस वॉर, क्योंकि आपने देखा कि कुछ ही अर्सा पहले हवावी नामी चाइनीज़ कंपनी जो एप्पल से भी अपनी सेल्स को ज़्यादा बढ़ा चुकी थी, उस पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर उसे भी रास्ते से हटा दिया गया ताकि एप्पल को फ़ायदा हो, और जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा होगा अमेरिकन इकोनॉमी को, क्योंकि एप्पल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अमेरिकन इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और बिलियन ऑफ डॉलर प्रॉफिट कमाता है। तो इसी तरह की एक सोशल एप्लीकेशन यानी फेस ऐप को देखकर इनकी हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर टोटली इन्हीं का कंट्रोल रहे, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब की सब अमेरिकन कंपनीज़ हैं, और अमेरिकन कुछ वाकई इस तरह का समझते हैं कि इस टेक्नोलॉजी पर सिर्फ उन्हीं का हक है। जबकि फेस ऐप के CEO ने इसी पर सफाई देते हुए ये कहा है, उन्होंने कहा है कि हम जो कुछ भी इमेजेस प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उनके सर्वर हमारे पास मौजूद ही नहीं है, क्योंकि जो इमेजेस प्रोसेसिंग के लिए अपलोड होती हैं किसी भी सर्वर पर, हमारे वो सर्वर अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, और वो हमने गूगल से या अमेज़ॉन से बाई किए हुए हैं। हम अपने यूज़र्स का तमाम डाटा सेंट पीटर्सबर्ग में ट्रांसफ़र नहीं करते, यानी रशिया में जहाँ इसका हेडक्वार्टर मौजूद है, बल्कि हमारा ये डाटा अमेरिका के अंदर मौजूद सर्वर्स में प्रोसेस होता है, जिनमें कैलिफोर्निया, ओहायो और दूसरी अमेरिकी रियासतें शामिल हैं। तो फिर भला हम किसी की प्राइवेसी को चोरी कैसे कर सकते हैं?
लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर हम ऐसा कुछ करना भी चाहते हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर हम इस डाटा को रशिया में ही मंगवा लेते हैं। इसके अलावा एक फ्रेंच सिक्योरिटी रिसर्चर का यह बयान भी रिसेंटली सामने आया है कि उन्होंने इस एप्लीकेशन को हर तरह से चेक किया और उसकी प्रोसेसिंग को देखा है। ये सिर्फ उन्हीं तस्वीरों को अपलोड करने के बाद प्रोसेस कर रही है जिसकी इसे परमिशन दी गई है। इसके अलावा ये आपकी गैलरी से कोई भी डाटा चोरी नहीं कर रही, जिसका सबूत यह है कि जब भी आप किसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं तो वो एक लिमिटेड डाटा को इस्तेमाल करती है। सो फर्ज करें कि अगर ये एप्लीकेशन किसी तरह से कोई तस्वीरों को चुरा रही होती तो इस एप्लीकेशन का डाटा यूजर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होता। जबकि जहाँ तक इसकी प्राइवेसी पॉलिसी का सवाल है तो आजकल हर एप्लीकेशन इसी रूल को फॉलो कर रही है, जो बहुत ज़्यादा हैरानगी की बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की एप्लीकेशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हर तरह का डाटा सर्वर पर अपलोड करना पड़ता है और फेस ऐप भी इसी रूल को फॉलो कर रही है, जो कि नॉर्मल है। सो फेस ऐप के बारे में जो भी शोशे छोड़े जा रहे हैं वो या तो इसके मशहूर होने की वजह से हैं या फिर अमेरिकन की तरफ से, क्योंकि ये एक रशियन कंपनी है और दर हकीकत इन शगुफों में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन फिर भी हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में इस वक्त फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़ोरों से तैयार की जा रही है। तरह तरह की एप्लीकेशन हाइड होकर ये डाटा इकट्ठा कर रही हैं, जो बाद में इन सीक्रेट एजेंसीज को बेचा जाता है। फिर चाहे इस तरह की एप्लीकेशन फ्री ही क्यों ना हो, वो इस तरह से बेतहाशा पैसे कमा लेती हैं और इस मकसद के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज भी काम कर रही हैं। मसलन फेसबुक और गूगल, ये दोनों आपका डाटा चुरा कर एक थर्ड पार्टी को बेचती हैं और ये इनकी प्राइवेसी में शामिल है, जो शायद आप में से काफ़ी लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। क्योंकि अगर आप गूगल मैप्स को यूज़ करते हैं और आपकी मैप लोकेशन अक्सर ऑन रहती है तो आपको अक्सर एक प्लेस को रेट करने के लिए नोटिफिकेशन आते होंगे या फिर ओपिनियन देने के लिए। लेकिन बहरहाल फेस ऐप नामी एप्लीकेशन इस मकसद के लिए काम नहीं कर रही। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। Thanks for watching this video. Allah Hafiz.